आप सोचते होंगे रेहान भाई को क्या वो आजकल अपना सिर्फ हाथ दिखाते हैं, पहले फिर अपना मुड़ी दिखाते हैं, मतलब फिर अपने आप को दिखाते हैं। तो आपने बोलेंगे रेहान भाई अब तो पूरा नहीं दिखा आपको, तो ये सिर्फ हाफ दिख रहा है, पासपोर्ट साइज फोटो खिंचाने हैं क्या? नहीं नहीं। तो आज आप सोचते हैं कि आपको रेहान भाई क्या बताने वाला। ओके, तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ स्पेशली जो आज मैं हमारा लेक्चर है लाइन्स एंड एंगल्स का, उसमें आपको बताने वाला हूँ एंगल बाइसेक्टर क्या होता है। क्या एंगल बाइसेक्टर स्पेशली क्या होता है, और भी कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट वो बताने वाला हूँ। पहले जो पिछले लेक्चर में जो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जैसे कि आपको मतलब लाइन्स एंड एंगल्स के पिछले लेक्चर में कि आपको मैं पोस्टुलेट, थ्योरम और एक और कुछ नाम था वो भुला रहा हूँ उसको मतलब क्या है। हाँ, एक्सियम्स, उसको हम समझते हैं कि उसका मतलब क्या है। तो वो आखिर है क्या रेहान भैया, वो हमको बता दिए रेहान भैया। एक्सियम, पोस्टुलेट और थ्योरम होता क्या है, समझ में ही नहीं आता है। तो एक्सियम क्या होता है, पहले मैं सारे नाम लिखूंगा, एक्सियम, पोस्टुलेट, थ्योरम। क्या? एक्सियम, पोस्टुलेट, थ्योरम। तो अब बोलेंगे आप इसका नाम क्या है रेहान भैया, बताइए ना क्या है। तो एक्सियम को हम क्या कहते हैं? एक्सियम होता है हमारा सत्य वचन, कड़क बात, एकदम सत्य सत्य बात करता है। क्या ये? सत्य वचन, एकदम सत्य वचन, इसकी बात को मानना ही पड़ता है आपको। क्या? तुम सत्य वचन है ये। जैसे आपके घर में दादाजी, अगर सभी के घर में दादाजी हैं तो उनको पता होगा सत्य वचन। अब ये पोस्टुलेट क्या है रेहान भैया, ये पोस्टुलेट होता क्या है? पोस्टुलेट, पोस्टुलेट क्या? पोस्टुलेट, पोस्टुलेट तो पोस्टुलेट होता है हमारा स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट्स इतना क्या रेहान भैया, हम लोग पोस्टुलेट से पढ़ देते हैं। ये स्टेटमेंट्स क्या पढ़ा रहे हैं? स्टेटमेंट्स क्या होता है? जैसे कुछ जानते नहीं कि बहुत सारे जैसे कि इंफॉर्मेशन होते हैं, तो आदमी इस स्टेटमेंट्स को पढ़िए, वो स्टेटमेंट्स आपको मानना पड़ता है। ओके, पोस्ट एक्सियम जो है आपका वो सत्य वचन, उसकी बात को मानना ही पड़ेगा। और थ्योरम को क्या करना पड़ता है? प्रूफ करना पड़ता है। इसको बेचारे को ये प्रूफ करना पड़ता है, इसको कुछ भी करिए प्रूफ करना पड़ेगा। तो क्या प्रूफ करना पड़ता है? प्रूफ करना, कन्नड़ दिख रहा था, करना, प्रूफ करना पड़ता है। ये क्या रहे हम इतनी बुरी एडिंग। तो एक्सियम क्या है? एक्सियम एकदम सत्य वचन, दादाजी हैं। और आपका स्टेटमेंट, पोस्टुलेट क्या है? स्टेटमेंट्स है, वो आपके घर के सीधे साधे लोग, जो आपके कुछ सीधे साधे भाई बहन होते हैं वो है, ठीक है। और ये थ्योरम, प्रूफ करना पड़ता है, मतलब घर में आपको कोई एक बदमाश बच्चा है, उसकी जिद को पूरा ही करना पड़ता है। अगर जिद पूरा नहीं करिएगा तो दिन भर वो रोता ही रहेगा, वो वाला ये है थ्योरम। ओके, चलिए आज मैं आपको बताने वाला जैसे कि एंगल्स बाइसेक्टर क्या होता है वो बताने वाला। तो चलिए अपने मेन टॉपिक पर चलते हैं, एंगल्स बाइसेक्टर। इंपॉर्टेंट क्या होते हैं सब समझते हैं, लेकिन हम कैसे समझेंगे कि एंगल बाइसेक्टर ही है वो, उसका मतलब क्या है। पूछ देंगे मैं आपसे, अगर मैं आपसे पूछ एंगल बाइसेक्टर क्या है तो आप सोचते रह जाएंगे फिर। अब ये क्या है भैया, आपने बोर्ड पे ये क्या लिख दिया? एंगल बाइसेक्टर को समझो, ये क्या है? देखिए मतलब ये आपकी समझा रहा हूं मैं, समझने की कोशिश नहीं कर रही है, आप ऐसा मुंह बनाते हैं, लेकिन आपको ऐसा मुंह नहीं बनाना है। अभी तो आपका ऐसा मुंह, लेकिन समझने के बाद आपका इस तरीके का मुंह रहेगा, सबसे अलग रहेगा मुंह, इस तरीके का आपका फेस का रिएक्शन रहेगा। ये बहुत ज्यादा खुश है, ये बहुत ज्यादा खुश है। हाँ, ये तो कोई फिगर ही नहीं लग रहा है, ठीक है। तो अब क्या है एंगल बाइसेक्टर? तो एंगल बाइसेक्टर कुछ बच्चे क्या बोलेंगे कि ये कोई हमारा एंगल इस तरीके से, इसको हम हाफ कर दें, एंगल बाइसेक्टर होगा। तो इसमें एंगल बाइसेक्टर है कौन? ये एंगल है मेरा, इसको हम ऐसे चिर दिए, बस 20 से चिरना, बराबर से कैसे भी बस चिर देना, बराबर से चिरिए, कैसे भी नहीं चिरिए, बस 20 से उसको हाफ कर दिए, तो वो मेरा एंगल बाइसेक्टर। वो एंगल बाइसेक्टर हमारा वो नहीं होता है। एंगल बाइसेक्टर का एक हमारा अलग पॉइंट होता है, क्या है? अलग बात होती है, वो एक अलग है। एंगल बाइसेक्टर बहुत अलग है, ठीक है। एंगल बाइसेक्टर है क्या? मान के चलिए लेटर आपका कोई एक एंगल बना हुआ है, ठीक है। ये है आपका एंगल, और ये पूरा आपका है 80 डिग्री का। ये जो एंगल आपका बन रहा है ना 80 डिग्री, चलिए 80 डिग्री का एग्जैक्ट हम बनाता है। ये बोलेंगे हाँ ये तो 60 भी नहीं होगा। ये देखिए 80 डिग्री का अप्रोक्स ये होगा। ये आपका जो एंगल बन रहा है, मान के चलिए ये लेट दैट आपका 80 डिग्री का बन रहा है, ठीक है। और बीच से कोई लाइन आती है, उसको चिर देती है। तो राम भाई आप भी तो वही सेम बताते हो, वो नहीं, ऐसी लाइन जो दो एंगल को दो इक्वल पार्ट बांट, ऐसी लाइन जो एक एंगल को दो इक्वल पार्ट में बांटे। अगर 80 डिग्री है तो उसको बराबर 40 से 40 डिग्री में बांटे, उसको हम कहते हैं एंगल बाइसेक्टर। अब एंगल बाइसेक्टर में है कौन? जो लाइन वो जो उसको बराबर से हाफ करते, उसको कहते हैं एंगल बाइसेक्टर। क्या मतलब कि यहाँ पे ये जो आपका ये 80 डिग्री का है, मान के चलिए कोई लाइन आई पूरा, कोई बुलेट यहाँ से, यहाँ पे कोई व्यक्ति खड़ा हुआ है, मान के चलिए मैं ही खड़ा हूँ, और रेहान भैया तो पहले गुंडा थे, मजाक कर रहा हूँ। यहाँ से आपकी ये बंदा कोई गन लेकर फायरिंग किया, ये गन, और ये गन की गोली सीधे निकल गई यहाँ से, ठीक है। और अब ये नहीं कि आप भी कर रहे हैं एग्जाम में एंगल गन लेके आ गए, एंगल बाइसेक्टर है, मैम कहाँ एंगल बाइसेक्टर, ये टीचर पूछे एंगल बाइसेक्टर कहाँ, गन मार दी गोली, वो काम नहीं करना आप ये ड्राइंग ऐसे मत बनाने लगेगा, मैं समझाने के लिए सिर्फ कर रहा हूँ। तो ऐसी लाइन जो एक एंगल को दो इक्वल पार्ट में बांटे, मतलब कि ये भी 40 डिग्री, ये भी 40 डिग्री,
उसे हम कहते हैं एंगल बाइसेक्टर। तो एंगल बाइसेक्टर से और क्या रिलेटेड कॉन्सेप्ट है रेहान भाई, वो भी हमको थोड़ा बता दिएगा। ये है मेरा ए ओ बी। ए ओ बी मुझे नाम बहुत पसंद है, मुझे नहीं, सबको एंगल में और सबसे ज्यादा एंगल्स में ए ओ बी ए बी सी पी ओ क्यू ये वो दिस दैट बहुत रहता है। ओके, तो ये है हमारा एंगल बाइसेक्टर। अब एंगल बाइसेक्टर से क्या समझेंगे, कभी आपको बोलते हैं कि कोई मतलब कि कोई लेट दैट कोई ट्रायंगल आपको एंगल बाइसेक्ट दे रहे, देखिए समझा दो कैसे। आपके क्वेश्चंस में रहते हैं अ ट्रायंगल गिवन ए बाइसेक्ट, मतलब इस तरीके से आएगा कि एक ट्रायंगल को आपके क्वेश्चन में बोलेगा बाइसेक्ट करती है लाइन ए बी दो इक्वल पार्ट में, और वो आपके एंगल इतने हैं, तो आपके ए बी सी क्या होंगे। मतलब कि देखिए इस तरीके से क्वेश्चन रहेगा, अगर इन ट्रायंगल मान के चलिए इन ट्रायंगल पी ओ क्यू, इस तरीके से क्वेश्चन है, इन ट्रायंगल पी ओ क्यू लाइन, ठीक है, लाइन बोल दूं रे बोल दूं, रे बोल देता हूं, ठीक है, रे इन इन ट्रायंगल पी ओ क्यू रे रे ओ ओ रो ओ ओ नहीं रे ओ ए बाइसेक्ट्स ट्रायंगल इनटू इक्वल हाफ्स, इनटू इक्वल सॉरी इनटू इक्वल हाफ्स एंड ट्रायंगल पी ओ क्यू, पी ओ एस क्यों लिख रहा हूं मैं, ये मेरा मार्कर का क्या हो गया, एंड ट्रायंगल पी ओ क्यू इज इक्वल टू लेट दैट 120 डिग्री, देन एंगल एंगल अब क्या बोलूं पी ओ ए, देन एंगल पी ओ ए क्या होगा, देन आपको एंगल पी ओ ए बताना कि क्या होगा। तो आप ये कैसे बताएंगे, बोलेंगे रेहान भाई इस तरह का क्वेश्चन तो मैंने आज तक नहीं पढ़ा, ये मैं इसको कैसे बनाऊं, कैसे बनाएंगे रेहान भाई, आपको बताया ना ये इसका मतलब क्या है कि एक ट्रायंगल आपको दिया पी ओ क्यू, मतलब कि आपको एक ट्रायंगल नहीं एक एंगल, सॉरी ट्रायंगल नहीं एंगल बनाता हूँ, ओके सॉरी, यहाँ भी एंगल और वहां भी एंगल, ठीक है, एक एंगल आपको दिया है, मतलब ट्रायंगल ही टाइप से आता है, ठीक है, पी ओ क्यू ये रहा आपका एंगल पी ओ क्यू। अब वो 120 डिग्री आता है, 120 डिग्री ऐसा होता है रेहान भैया, आप पढ़ना भूल गया क्या रेहान भैया, 120 डिग्री ऐसे होता है, 90 डिग्री से थोड़ा बड़ा होता है, मान चलिए ये मेरा 120 डिग्री, ठीक है रेहान भैया, ये रहा आपका एंगल पी ओ क्यू, 120 डिग्री का ये आपका एंगल है। अब क्या है कि आपको बोल रहा है कि इसको आपको बाइसेक्ट करना है, एक लाइन इसको टू इक्वल हाफ में बाइसेक्ट करना है। तो मैं अपना लॉजिक लगाता हूँ रेहान भैया, आपका लॉजिक, आपने बोला गोली मारना है, यहाँ एक आदमी मरना दिया, ये यहाँ से गन फायर किया और ये गोली ऐसे चीर दी इसको, तो ये क्या होगा रेहान भैया, ये तो हो गया। तो अब ये बताइए रेहान भैया कि आपका एंगल क्या होगा। अब मैंने आपको बताया है कि अगर आप एक बार गोली मारते हैं तो गोली मतलब हाफ अप कर देती है उस चीज को, ठीक है, तो आपकी वैल्यू क्या है कि मतलब टू इक्वल हाफ में कर रही है। तो अगर टू इक्वल हाफ हमको एक हाफ पता है दूसरा हाफ कर तो जाएगा, तो उसके टू इक्वल हाफ क्या होगा, एक हमारा मतलब टोटल हमारा 120, उसको दो इक्वल हाफ में करेंगे। आप दो भाई बहन है, अब दोनों लड़ाई को आपको बराबर बराबर चाहिए, आपके पापा आए बराबर कर दिए तो दोनों बराबर मिलेगा, तो दोनों को कितना मिलेगा, दोनों को मिलेगा आपको 60 डिग्री एंड 60 डिग्री। तो आपको यहाँ पे एंगल में पूछ क्या रहा था रेहान भैया, वो तो मैं भुला गया क्या बता रहा था, क्या पूछ रहा था एंगल में, पी ओ ए क्या होगा, पी ओ ए एंगल 60 डिग्री, तो आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पे एंगल 60 डिग्री। इस तरीके से आप आंसर करते हैं। ओके, तो रेहान भाई आपको हम आज हमको सिर्फ आप ये बताने के लिए किए थे, नहीं अभी कुछ और कॉन्सेप्ट्स है कि इस एंगल बाइसेक्टर से आप और क्या समझेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो, ठीक है, तो इसको इरेज कर दो मैं अभी, और ये फिगर यहाँ पे रह देता हूँ और यहाँ पे समझाता हूँ। ओके, एंगल बाइसेक्टर्स को हम और किस तरीके से लिख सकते हैं, ये तो क्वेश्चन मैंने डायरेक्ट बता दिया आपको कि क्वेश्चन इस तरीके से आएगा तो आप बताना कैसा है। अब एंगल बाइसेक्टर तो आपको समझ में आ गया है कि बस एंगल बाइसेक्टर कहीं भी आए आपको याद रखना कि रेहान भैया ने पढ़ाया था, एक एंगल बना हुआ है उसको दो इक्वल हाफ में बांट रहे हैं, तो एक आदमी पीछे खड़ा हुआ उसको बीच से गोली मार दिया, दोनों अलग अलग हो गया, एंगल बाइसेक्टर। तो ये रहे आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये क्या रेहान भैया एंगल को देखे और एंगल से कुछ पॉइंट बता रहे हैं, उसका इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या था, हाँ यही आपको बहुत इंपॉर्टेंट है एंगल। अगर आपने बाइसेक्ट एंगल्स बाइसेक्टर सीखा, एंगल बाइसेक्टर क्या होता है, तो ये आपको सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसमें, क्या सबसे इंपॉर्टेंट, एंगल बाइसेक्टर पूरा आपको इससे पूरा आपको एंगल बाइसेक्टर समझ में आ जाएगा। ये आपके सामने फिगर है, आप पहले फिगर देखिए, मैं आपको फिगर दिखाता हूँ। ओके, एंगल है ए ओ बी, एक एंगल है, उसमें से एक बंदा जा था, एक पीछे एक आदमी था चोर एक डकैत, उसने गोली मारी तो एंगल ओ मतलब रे, एक रे बनी ओ सी, उसको जो है वो बाइसेक्ट कर दी एंगल, आपको एंगल ए ओ बी को वो दो इक्वल हाफ है बांट दी, एक 40 डिग्री एक 40 डिग्री। तब इसको हमको समझना कैसे, लिखना कैसे, लिखने का रूल भी समझिए, आपका लिखने का
लूर लूर नहीं भैया, ये समझिए आपका, ये आपका लिखने का रूल है और आपको याद भी हो जाएगा। सही करिए क्या, ओके क्या ये कि पहला क्या बोल रहा है रेहान भैया, एंगल एओसी इज इक्वल टू एंगल सीओबी। हाँ तो एंगल एओसी इज इक्वल टू एंगल सीओबी, इतनी छोटी सी बात रेहान भैया, तो हमको बता ही दिए हैं कि एक एंगल मतलब एंगल बाइसेक्टर जो है, अगर आपके एक एंगल को बाइसेक्ट करता है तो वो दो इक्वल हाफ में हो जाते हैं, एक 40 डिग्री एक 40 डिग्री, इधर हो गया ठीक है। अब ये क्या है रेहान भैया, एंगल एओसी इज इक्वल टू हाफ ऑफ एओबी, मतलब एओसी मतलब ये वाला जो आपका एंगल है, ये छोटा वाला जो एंगल आपका एंगल एओसी, एंगल एओसी ये आपकी बड़े वाले एंगल का आधा है। हाँ अब क्यों रेहान भैया, कैसे आधा है, आप बोल दिए आधा, तो हम मान लेंगे। बड़ा वाला एंगल में से समझिए कि बड़ा एंगल था तो उसको एक रे ने बाइसेक्ट कर दिया, तो दो इक्वल हाफ में हो गए। तो क्या मैं इस छोटे वाले एंगल का सम और इस छोटे वाले एंगल का सम हम इस बड़े वाले एंगल के बराबर लिख सकता हूँ कि नहीं? हाँ तो क्या इस छोटे वाले एंगल को हम इसका हाफ कह सकता हूँ कि नहीं? हाँ भैया कह सकते हैं। समझ में आया? अभी लड़ रहा था मेरे से। अब क्या है एंगल सीओबी, ये भी वही सेम बात है। अब ये क्या है, सेम सेम बात उल्टा उल्टा करते हैं। सीओबी अब क्या एंगल एओबी कहाँ पर, पता चल गया रे हम भैया, बार बार वही बात बता रहे हैं। हाँ तो देखिए क्यों, अब जान गए आप कि एंगल, दो एंगल इक्वल हाफ में हो, एक एंगल जो है दो इक्वल हाफ में हुआ, तो दूसरा वाला भी एंगल के बराबर जो होगा आपके बड़े वाले एंगल का हाफ होगा। हाँ तो ये भी पता चल गया रहन भैया। अब एंगल यू भी इस बड़े वाले एंगल को भी कुछ दे दिए रहन भैया, ये भी बेचारा उदास बैठा है, ये बड़े वाले एंगल को भी कुछ नाम दे दिए। हाँ तो बड़े वाले एंगल को हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि एंगल एओसी मतलब एक छोटा वाला एंगल मतलब कि एक बड़ा वाला एंगल दो छोटे एंगल के बराबर है। एक जो आपको छोटा एंगल निकाल के उसको 2 टाइम्स कर दिया, आप करेंगे हाँ रे कैसे, वो हाफ हाफ था ना भाई, तो 2 से इंटू करेंगे तो बड़ा वाला एंगल आ जाएगा। हाँ रेहान भैया वही तो हुआ यहाँ पे, एंगल एओबी मतलब बड़ा वाला एंगल इज इक्वल टू एंगल एओसी मतलब एंगल एओसी, फिर एंगल ओबी इज इक्वल टू एंगल सीओबी, 2 टाइम्स इंटू एंगल सीओबी, 2 सीओबी, 2 एंगल सीओबी। पढ़ो ध्यान से, यहाँ पे एंगल है ये ठीक है, ये अच्छे से लिखे रेहान भैया, हमको एल लग रहा है, ये अच्छे से लिखिए आप, सब समझ में आ गया। तो ये था आपका एंगल बाइसेक्टर। अब एंगल बाइसेक्टर फिर लास्ट में बताते हैं, एंगल बाइसेक्टर क्या, एंगल को दो इक्वल हिस्सों में बांटने वाला। एंगल बाइसेक्टर क्या होता है, एंगल को दो इक्वल हिस्सों में बांटने वाला, बंटवारा करने वाला, दरार पैदा करने वाला। ओके तो आज का आपको इस वीडियो, आज का आपको कैसा लग लगा कमेंट बताइएगा, और अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करिएगा।